क्यों बनना पड़ा एक बार देवर्षि नारद को बंदर। श्री देवर्षि नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे, जिनके ज्ञान और तप की प्रशंसक माता पार्वती भी थी। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता है। एक बार नारद को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान शिव से पूरा कारण जानना चाहा। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु जो चाहते हैं वो उसे बनना ही पड़ता है। ऐसे ही नारद को भी एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार बहुत हो गया था। इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को एक युक्ति सूझी। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहाँ के पर्वत, नदी और वन को देख नारद जी के हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति जाग उठी और वे वहीं पर बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग न छीन ले। देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयलें कूकने लगी और भंवरे गूंजने लगे। काम अग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे श्राप न दे दे। इसलिए उन्होंने देवर्षि नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने के बाद नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहां से नारद मुनि भगवान शिव के पास चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपने कामदेव को हराने का हाल भगवान शिव को कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। भगवान शिव ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात भगवान श्री हरि विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे भगवान श्री हरि विष्णु को मत बताना। नारद जी को भगवान शिव की यह बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी मैं किसी को नहीं बताऊं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तब नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए और भगवान शिव के मना करने के बाद भी नारद जी ने सारी कथा भगवान श्री हरि विष्णु जी को सुना दी। भगवान विष्णु जी समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है और अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु जी सह नहीं पाते। इसलिए
उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं एक ऐसा उपाय करूंगा कि जिससे नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब भगवान श्री हरि विष्णु जी से विदा लेकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। वहीं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शीलनिधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था। विश्वमोहिनी इतनी सुंदर थी कि जिसके रूप को देखकर माता लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। विश्वमोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी पुत्री विश्वमोहिनी की हस्तरेखा दिखाकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। राजा की पुत्री विश्वमोहिनी के रूप को देखकर नारद जी अपना वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। नारद जी ने जब विश्वमोहिनी का हाथ देखा तो उसकी हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो भी विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद जी ने राजा को नहीं बताई और उन्होंने राजा को अपनी ओर से कुछ भी बनाकर अच्छी बातें कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या विश्वमोहिनी मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी को याद किया और तभी भगवान विष्णु नारद जी के सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने भगवान विष्णु को सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दें ताकि मैं उस राजा की पुत्री विश्वमोहिनी से विवाह कर सकूं। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो, क्योंकि यह सारी माया भगवान विष्णु जी की थी। तो भगवान विष्णु ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। नारद जी समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहाँ पर छिपे हुए भगवान शिव के 2 गणों ने भी इस घटना को देख लिया। देवर्षि नारद तुरंत विश्वमोहिनी के स्वयंवर में पहुँच गए और साथ ही भगवान शिव के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां स्वयंवर में पहुंच गए। वहां जाकर ब्राह्मण रूपी दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी विश्वमोहिनी केवल इन पर ही रीझेगी। उनकी बातें सुनकर नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आ गए। विश्वमोहिनी ने बंदर रूपी कुरूप नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी भगवान श्री हरि विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दी। मोह और आकर्षण के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख नारद जी परेशान हो उठे। उसी समय भगवान शिव के दोनों गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा
जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। तभी नारद जी ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा और बंदर रूपी अपनी कुरूपता देखकर गुस्सा हो उठे। गुस्से में आकर उन्होंने भगवान शिव के ब्राह्मण रूपी दोनों गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब नारद जी ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो अब उन्हें अपना असली रूप फिर से वापस मिल चुका था। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु जी पर नारद जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भगवान विष्णु के कारण ही उनकी बहुत हंसी हुई थी। नारद जी उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात भगवान श्री हरि विष्णु जी से हो गई। भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी और विश्व मोहिनी भी थी। उन्हें देखते ही नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहा, आप दूसरों की खुशियां देख ही नहीं सकते। आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने भगवान शिव को विष और राक्षसों को मदिरा पिला दिया और स्वयं माता लक्ष्मी को और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े ही धोखेबाज और मतलबी हैं, हमेशा कपट का व्यवहार करते हैं। आपने मेरे साथ जो किया है उसका फल आप जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूपी एक राजा का रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी एक समय मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा। आपने मुझे एक स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और तो और आपने मुझे एक बंदर का रूप दिया, इसलिए अब आपको बंदरों से ही मदद लेना पड़ेगा। नारद के श्राप को भगवान श्री हरि विष्णु जी ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु जी को दिए गए श्राप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता था। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी को त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। नारद जी के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु जी को भगवान राम के रूप में अपनी स्त्री सीता से दूरी का दुख भी सहना पड़ा और वानरों की सेवा भी लेनी पड़ी। भगवान शिव के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद जी अब माया से मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास जाकर और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिराज, हम दोनों भगवान शिव के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके कारण हमें आपसे राक्षस होने का श्राप मिल चुका है। अब हमें भी अपने श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी भगवान शिव के दोनों गणों से बोले, श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों भी त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान बलवान राक्षस बनोगे तथा अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु जी भगवान श्री राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण कर अवतार लेंगे और युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों मारे जाओगे। तभी श्राप से तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी।
आशा करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।